मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए दिन के पद रज परसता नासत बिगन में सब धरती कागज करम सब वन कलम सात समुद्र शाही करम सत्य गुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी आत्मसार ग्रंथ चल रहा है। महाराज आत्मसार ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं। सुखमण चरे पीवे जन पूरा अमर हुआ जग माही निर्भय नाम निरंतर पाया चल्या जुग छिटकाई त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा असंख्य सूर्य प्रकाशा सुन ही सुन सुन में सायब जहाँ हरिजन का वासा किया बास आस तज सारी ब्रह्म अमर घर पाया काल कर्म एको नहीं लागे जहाँ जन जाय समाया बारी एक अजब हम खोली ऐसी कला उगाड़या प्राण पुरुष आघात धसिया बहुत तेज सुबाड़या आड़ी भीत चिंत बहु भारी ताको वर्ण दिखावे सोनो सरस सोलवो दर से ताई देख सुख पावे वहाँ के उरे सकल रहे चेतन 5-25 पिछंतर करोड़ 3 अर्ध फिर माई 16-7 सितंतर। इस प्रकार से महाराज आत्मसार ग्रंथ में घटपटचों के आनंद का वर्णन कर रहे हैं। सुखमण जरे पीवे जन पूरा सुखमणा में से अमृत निरंतर रूप से जरता रहता कूप गिगन मद उरद मुख और निस्दिन अमी जनम रामचरण बजराम को पीवे बिरला सिंह। तो सुखमण जरे पीवे जन पूरा पूरा का क्या तात्पर्य जिन्होंने ऐसी केवल्य की भक्ति को धारण किया है और इस स्थान तक पहुँचे। तो सुखमण जरे पीवे जन पूरा अमर हुआ जग माही। इस प्रकार से अमृत का पान करके सुखमणा में से झरने वाले अमृत का पान करके अमर हो जाते हैं। निर्भय नाम निरंतर पाया महाराज फरमाने कि ऐसा नाम पाया सद्गुरु से सद्गुरु की कृपा से जो आँख पर रुके उतनी देर भी ठहरे नहीं रुके नहीं जिसमें अंतर नहीं पड़े। सद्गुरु ने ऐसी साधना का भेद दिया कि एक पल के लिए भी वो रुकती नहीं। निर्भय नाम निरंतर नीका यही श्रेष्ठ है। निर्भय नाम निरंतर पाया ऐसा नीका नाम श्रेष्ठ नाम प्राप्त किया। चलिया जुग छिटकाई जब ऐसा नाम प्राप्त हुआ ऐसा आनंद प्राप्त हुआ तो शरीर संसार के सुखों की आसक्ति 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की इच्छा इंद्रियों वस्तुओं के सुख सब छूट सबको छिटका दिया। कैसे छिटकाया कि जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए तो हल्की चीज़ को छोड़ दे। वैसे ही परमात्मा पद का जब आनंद प्राप्त हो गया तो फिर ऐसा क्षणिक सुख नाशवान सुख को प्रधानता नहीं दी।
त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, असंख्य सूर पर कासा, सुन ही सुन सुन में सायब, जहाँ हरिजन का वासा। महाराज फरमाने की भक्ति करने वाला जन कहाँ वास करता है, कहाँ निवास करता है? जो त्रिकुटी को पार करके, खंड को, पिंड को और ब्रह्मांड को, त्रिकुटी का एरिया ब्रह्मांड तक, सिद्धशिला भंवर गुफा तक, और त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, वहाँ को त्रिकुटी को पार करके, त्रिकुटी के एरिया को पार करके जब आगे चले तो महाराज फरमाने आगे जो असंख्य सूर्य प्रकाश, वहाँ सूरज नहीं है, चांद नहीं है, फिर भी वहाँ पर असंख्यों ही सूर्यों का प्रकाश। ऐसा वो प्रकाशमान देश है, ऐसा वो आनंद का पद है। क्या है वहाँ पर? सुन ही सुन, सुन में सायब, सुन ही सुन, और सुन में ही सायब है, और आत्मचेतन भी सुन में ही जाकर समा जाता। जहाँ हरिजन का वासा, वहाँ जाकर हरिजन अपना घर कर लेते। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने औरा को गम नाई। इस बात की जानकारी केवल साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जनों को ही हो पाती है। दूसरे जो इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, उन्हें ऐसा पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है साधक के गट के भीतर। किया भास आस तज सारी, ब्रह्म अमर घर पाया, काल कर्म एको नहीं लागे, जहाँ जन जाय समाया। वो देश कैसा है, वो स्थान कैसा है, वो निजगर कैसा है? किया बास आस तज सारी, जितनी भी आशा थी, जितनी भी इच्छा थी, जितनी भी वासना थी, जितनी भी कामना थी, जितने भी मनोरथ थे, जितनी भी मनोकामना थी, जितने भी संकल्प थे, विकल्प थे, उन सबको छोड़कर किया बास आस तज सारी, ये सारी आशाएं छूटेगी। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमरलोक का वास। ये अमरलोक का वास ही ऐसा है, ये अमरलोक का आनंद ही ऐसा है कि सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पण बैकुंठ सुख सुखराम के दिल ने माने। अमरलोक के निज घर के सुख विलास के आगे, लील विलास के आगे, अमरलोक के आगे बैकुंठ का सुख भी फीका लगता है, स्वर्ग के सुख भी फीके लगते हैं। त्रिलोकी के सारे सुख, शरीर संसार के सारे सुख, इंद्रियों वस्तुओं के सारे सुख फीके लगते हैं। तो जो ऐसा आनंद प्राप्त हो जाता है, तो ये नीचे के जितने भी सुख प्राप्त करने की आशा थी, पहले त्रिलोकी के पद प्राप्त करने की इच्छा थी, वो सब छूट जाती, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किया बास आस तज सारी, सारी आशा, एक दो आशा भी नहीं, कोई एक आशा भी रह जाए तो उस आशा की पूर्ति के लिए वापस जन्म धर के आ जाएगी। क्योंकि अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो किया बास आस तज सारी, अब कोई आशा ही नहीं। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, सारी आशाएं छूट गई, अब कुछ भी आशा नहीं रही। किया बास आस तज सारी, ब्रह्म अमर घर पाया। ऐसा ब्रह्म का अमर घर, जिस घर को प्राप्त करने के बाद मरना नहीं होता, वहाँ मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि वहाँ जो गया है किसी की मृत्यु हो गई हो वहाँ जाने के बाद। मृत्यु तो केवल यहाँ मृत्यु लोक में होती है, त्रिलोकी में होती है, वो चौथा लोक है।
संतों का देश है, रामजनों का देश है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है। काल कर्म एको नहीं लागे, जहाँ जन जाए समाया। उस देश में चले गए जहाँ काल नहीं पहुँचता। काल का मतलब समय, घड़ी। वहाँ पर समय नहीं है। यहाँ तो सबका निश्चित समय, यहाँ तो सबकी निश्चित आयु होती है। जैसे ही समय पूरा होता है इस देही को छोड़ना पड़ता है। लेकिन वहाँ सत काया धारण कर ली इस आत्मा ने, संत काया धारण कर, दिव्य काया धारण कर, सत काया से, संत काया से, दिव्य काया से उस देश में प्रवेश प्राप्त किया। इस दिव्य काया पर, सत काया पर, संत काया पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी सब काया, स्थूल काया, सूक्ष्म काया, कारण काया, महाकारण काया, सब समय के अधीन। समय ही उन्हें चलाता है। समय का मतलब काल, काल की गणना की जाती है, वो समय की गणना होती है। तो काल कर्म एको नहीं लागे, वहाँ पर कर्म भी किसी को कुछ है नहीं, कर्मों की भी वहाँ पहुँच नहीं है, प्रवेश नहीं है। अनंत जन्मों के संचित कर्म थे, प्रारब्ध कर्म थे, क्रियमान कर्म थे। उन सब कर्मों का हिसाब नक्की चक्की करके यहीं चुकाकर, मिटाकर, भजन की अग्नि में, ब्रह्म की अग्नि में जलाकर उस देश में प्रवेश किया। अब वहाँ कोई कर्म नहीं, वहाँ कोई काम नहीं, वो तो परम विश्राम का देश है, जहाँ जाने के बाद आत्मा परम विश्राम को प्राप्त हो जाए। काल कर्म एको नहीं लागे, वहाँ कोई काम भी नहीं है किसी के पास। यहाँ तो सबके पास कुछ न कुछ काम लगा हुआ, और उस काम के लिए सब दौड़ते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, अचके ही रहते हैं। लेकिन वहाँ तो आनंद में खेल करते हैं। काल कर्म एको नहीं लागे, जहाँ जन जाय समाया। ऐसे देश में, ऐसे स्थान में भक्ति करने वाले जन जाकर समाते हैं। भक्ति करने वाली आत्मा जाकर समाती है निज नाम के संग, सद्गुरु की कृपा से, मेहर से, दया से। बारी एक अजब हम खोली, ऐसी कला उघाड़िया। प्राण पुरुष आघात बदसिया, बहुत तेज सुबाड़िया। महाराज माने के बारी एक अजब हम खोली, हमने वहां पर एक अजब गजब की बारी को खोला। और महाराज फरमाने कि ये किसके बल से खुला? हंसे के बल से बारी नहीं खुलती। हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हो, वो बारी तो सिर पर है, इसमें हंसे का बल नहीं लगता। ये तो सदगुरु की दया, कृपा, मेहर से ही खुलती है, कुदरत कला से खुलती है। ऐसी कला उगाड़िया, ये कला सदगुरु ने ऐसे हमें बख्शिश की है। उस कला से ही ये बारी खुली है, हमारे बल से नहीं खुली, हमारी करनी से नहीं खुली, हमारी क्रिया से नहीं खुली, हमारे करने से नहीं खुली। तो इसका कृतत्व अभिमान नहीं कर लेना कि मेरे करने से। इसमें अहंकार कर लिया कि भाई मेरे करने से हुआ, तो अटक जाओगे, आगे दस ही नहीं पाओगे, बारी खुलेगी ही नहीं कि मेरे करने से हो। आपके करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना है, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में आई। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं, करना सब कुछ है। जो सदगुरु ने बताया, जैसा ज्ञान बख्शिश किया, उसके अनुसार साधना करना। लेकिन ये नहीं मानना कि मेरे करने से हो, यही मानना कि सदगुरु की कृपा से हो। मेरे करने से हुआ तो वो करने का अभिमान आ जाएगा, और अभिमान के कारण अटक जाओगे, लांग नहीं पाओगे। तो बारी एक अजब हम खोली,
ऐसी कला उघाड़िया, प्राण पुरुष आघात धसिया, बहुत तेज सो बाड़िया। कौन कौन दसे महाराज के? एक तो प्राण दसे यानी आत्मचेतन दसे, और किसके साथ दशा? पुरुष के साथ। पुरुष कौन है? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले जा, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकने नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ऐसा ये पुरुष जो 52 अक्षरों से बाहर है, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। तो प्राण पुरुष आघात धसिया, बहुत तेज सोबाड़िया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये प्राण उस निज नाम रूपी पुरुष के संग आगे धसे बारी खोलकर, और बारी भी निज नाम के बल से खुली। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गर्ज। तो प्राण पुरुष आघात दसिया, और बहुत तेज सुबाड़िया। बहुत तेज से बाड़ा मतलब एक पल्ला, वो तेज गति से अंदर घुस गए। जिस पल में बारी खुली वहां कैसी स्थिति बनी कि सातों सुर महाराज फरमारे शीतल हो गए, हंसे को सुध नहीं हो, सातों सुर होगी। ऐसा एक पल लगा, पर्दा खुल गया और वो प्रवेश को प्राप्त हो गया निज नाम के साथ। और वो बारी खुलने से पहले देख रहे थे ऊपर, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, और कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। दिव्य नयनों से ब्रह्म चक्षु से दिखाई दे रहा था। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नयन सु देख कर भाकत वो भय। सूरत चक्षु, दिव्य ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु, इन सब से भीतर में आगे से आगे के दर्शन हो। तो जब देख रहे थे तब अंदर में कैसी स्थिति बनी? आडी भीत चिंत बहु भारी, ताको वरण दिखावे, सोनो सरस सोल वो दर से, ताय देख सुख पावे। वहां पर भंवर गुफा के आगे आडी भीत चिंत वो भारी, एक आडी भीत थी, दीवार थी। किसकी दीवार थी? सिद्ध सिलाई। तो चिंता हो रही थी बहुत भारी। आडी भीत चिंत बो भारी, कि इस दीवार को कैसे लांघा जाएगा। उसका वर्ण बता रहे महाराज कि वो दीवार का कैसा रंग था, कैसा वर्णन था, कैसा रूप था, कैसा दिख रहा था वो सिद्ध शिला। उसकी चमक ऐसी थी सिद्ध शिला की, सोनो सरस सोल वो दर से, जैसे शुद्ध सोने की चमक होती है वैसी उसकी चमक थी। ताय देख सुख पावे, उस चमक को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी कि देखो ये कैसी अद्भुत दीवार है जिसमें इतनी चमक है। तो उसको लांघने की चिंता हो रही कि ये कैसे लंघेगी, सिद्ध शिला कैसे फूटेगी। तो महाराज हमारे हैं कि जब तक वो फूटे नहीं, जब तक वो लांघ कर जाए नहीं,
तब तक वो बारी खुले नहीं और उसमें धसे नहीं। तो वहाँ के उरे सकल रहे चेतन, 5-25 पिछंतर, करोड़ 3 अरद फिर माही, 16-7 सितंतर। वो शिला को जब तक लांग कर नहीं जाए, उससे उरे उरे यानी उससे पहले पहले यह सब चीजें चेतन रहती। क्या क्या चेतन रहती? वहाँ के उरे सकल रहे चेतन, सब चीजें चेतन रहती यानी सबकी पता रहती, सबका सुख दुख अनुभव में आता। 5-25 पिछंतर, ये 5 प्रकृति और उसके 25 गुण, ये सब लखाते हैं उससे पहले। 5-25 पिछंतर, और ये जो 5 प्रकृति के, चितजल पावक गगन समीरा, ये 5 प्रकृति है और एक एक प्रकृति के 5-5 गुण, ये 25 गुण, ये 5 तत्वों और 3 गुणों से अपना ये सारा शरीर रचा हुआ। तो 5 तत्वों की तो 25 प्रकृति हो गई और ये 25 प्रकृतियां तीनों गुणों से प्रभावित होती, सत्व रज और तम। तो 25 प्रकृतियों को 3 गुणों से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 75। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इसे उरे उरे जब तक ये बारी शिला भंवर गुफा ये सब लांग कर नहीं जाओगे, आगे नहीं धसोगे, तब तक ये सब चेतन रहते हैं, ये सब प्रभावित करते हैं साधक को। तो वाके उरे सकल रहे चेतन, 5-25 पिछंतर, करोड़ 3 अरद फिर माही, 16-7 सितंतर। 3.5 करोड़ रोमावलियां, करोड़ 3 अरद फिर माही, और 16-7 सितंतर, 16 कर्म हंसों के, ये 7 धातु का शरीर, ये 7 सुर, और ये सब चीजें जो है उससे पहले पहले सब चेतन रहती, सब अनुभव में आती, लेकिन जब बारी खोल कर धस जाते हैं अंदर, फिर हंसे को कोई सुध नहीं रहती, सुन समाधि में चला जाता। इससे पहले तो सता समाधि का गुण बरतता है और सता समाधि में ध्वन्यात्मक शब्द सुनाई देता और इन सब का भी भान रहता। लेकिन जब सुन समाधि में धस गया बारी खोलकर, तब महाराज फरमाने हैं कि ये सब चीजों का भान हंसा भूल जाता। वहाँ के उरे सकल रहे चेतन, 5-25 पिछंतर, करोड़ा 3 अरद फिर माही, 16-7 सितंतर। और जब धस जाते हैं तब जाके 84 का फंदा कटता है, इसके बिना नहीं कटता। 84 के फंदे में जन्मने और मरने में, जाने आने में, जब वो बारी खोल कर धस गया तभी नहीं आएगा, इसके बिना तो फिर से आ जाए। 900 नेम 99 चेतन, सब विराट पिछाणु, रे करोड़ भेड़ते 30, ठाम ठाम सब जाणु। महाराज फरमाने हैं कि देखो 900 नाड़ियाँ भी चेतन रहती है, 900 नेम 99 चेतन, 999 नाड़ियाँ, सब विराट पिछाणु। ये पूरा जो विराट है, ये पूरा जो शरीर है, ये पूरा जो खंड पिंड ब्रह्मांड है, इस सब की महाराज फरमा रहे कि पहचान करो। प्रण रे क्रोड़ भेड़ते 30, ठाम ठाम सब जाणु। स्थान स्थान पर, जगह जगह पर
33 कोटि देवता भी इस घट के भीतर ही निवास करते हैं। जैसे बाहर ब्रह्मांड में है, वैसे ही इस पिंड में। तो इन सबको पार करना है और भीतर से ही पार करना है। और जिसने भी पाया है, जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो घट के भीतर ही इन सब स्थानों को पार करके आगे जाना है। बाहर फिरोगे तो इतना समय नहीं है बाहर फिरने में, लेकिन घट के भीतर फिरोगे तो तुरंत ही पार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं जाना नहीं है, एक स्थान पर बैठकर साधना कर। 200 250 सैकड़ा घाटा, लोप चले जन सोई, सातु ही द्वीप नवे नव खंड, चेत घरो घर होई। महाराज में रास्ते में बहुत घाटे हैं। कितने घाटे बता रहे? 200 150 सैकड़ा घाटा, 150 200 और सैकड़ों ही घाटे रास्ते में। इतने ओगट घाट आते हैं, इतनी बाधाएं हैं, इतने विघ्न हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा हो, सुख दुख सु डैको मति, आराधो अंक दे। इस घाटे को, सब बाधाओं को, सब स्थानों को पार करना है तो एक ही उपाय कि सुख दुख सु डैको मति। सुख दुख तो आएंगे घट के भीतर, इतने सारे घाट आएंगे, इन सबको लोप के चलना है, कहीं अटकना नहीं है। तो 200 150 सैकड़ा घाटा, कितने घाटे आएंगे, कितनी बाधाएं आएंगी, कितने विघ्न आएंगे, लेकिन इस बाधाओं को, विघ्न की परवाह किए बिना निरंतर रूप से साधना में लगे, निरंतर रूप से भजन में लगे। 200 150 सैकड़ा घाटा, लोप चले जब सोई। इन सब को लोप कर, इन सब की परवाह किए बिना भजन करते रहे और करते करते आगे बढ़ जाए। तो सातवीं द्वीप नवे नव खंड, चेत गरो गर होई। महाराज फरमा रहे हैं कि ये 7 द्वीप और 9 खंड यानी सारे शरीर में इस निज नाम का आनंद, चेतना गरोगर हो जाती है। सब जगह आनंद ही आनंद से भरपूर हो जाता है। पूरा शरीर जो है आनंद को प्राप्त हो जाता है। घट के भीतर भी आनंद बना रहता, और जब तक आयुष्मान कर्म बाकी, श्वासें बाकी है, तब तक आनंद में अवस्थित रहता है। और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाता है। लांगी भीत दशा जन आगा, ठाम ठाम बंद हुआ, ऐसा एक अचंबा भारी, फिरे सकल जग मुआ। जब महाराज हमारे के भीत को लांग गए, शिला को लांग गए, बारी को लांग गए, भंवर गुफा को लांग गए, तो ठाम ठाम बंद हुआ। जितने भी स्थान थे प्रवेश के, जिनसे विषय प्रवेश करते थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श प्रवेश कर रहे थे, वो सब बंद हो गए। सातों ही सुर जो है शीतल हो गए, ठंडे हो गए। अब उनमें विषयों का प्रवेश नहीं होता। लांगी भीत दशा जन आगा, ठाम ठाम बंद हुआ, ऐसा एक अचंबा भारी, फिरे सकल जग मुआ। ये शरीर अब कैसा हो गया? मृतक के समान, यानी कोई इच्छा ही नहीं रही इसमें, यानी कोई चाहना ही नहीं रही सुख को। साधक की स्थिति कैसी होगी? सहज वृत्ति में आ गई, प्राप्त की इच्छा नहीं करता, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करता, सहज सहज में, और कोई इंद्रियों के भोग की इच्छा नहीं, शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए महाराज फरमाए
शिवासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। 84 तज नरतन पायो, 84 तज नरतन पायो। अब भरम को शीर भार उठायो, अब भरम को शीर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। 68 को काहू को फिरिए, 68 को काहू को फिरिए। सुरत समेत नाम में धरिए, सुरत समेत नाम में धरिए। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। घट घट रमता रामन सूझे, घट घट रमता रामन सूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे। निस्वासर भज नाम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न जानी। मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। जिन पाया जिन घटहि में पाया, जिन पाया जिन घटहि में पाया। बायर फिर फिर जन्म जमाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। राम चरण मोय
इचरज आवे राम चरण मोय इचरज आवे पूरब वस्तु पीछ में को धावे पूरब वस्तु पीछ में को धावे निस्वासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।